गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आज बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत लेसन नंबर 46 46वां लेसन में ले रहा हूं और आज का टॉपिक है साज मिलाना क्या होता है, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को साज कहा जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग करना क्या होता है, आइए इस पे बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स की रागदारी संगीत में गायन और वादन करते हुए दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। स्वरों को लेने के लिए एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है हमारा तानपुरा, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ताल वाद्य के लिए तबला, या मान लीजिए हम मृदंग ले लेते हैं साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात करें तो अब यहाँ पे जो प्रश्न आज का टॉपिक है साज मिलाना क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग करना क्या होता है, इस पे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने जान लिया कि संगीत में रागदारी है, स्वर हैं, ताल हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है साथ में, वो है जिन साजों को, जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपने कॉन्सर्ट में या अपने गायन वादन में शामिल कर रहे हैं, उनको भी तो ट्यून करना पड़ेगा ना कहीं पे। तो वो कहाँ पे ट्यून होंगे और कैसे ट्यून होंगे, आइए उस पर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये गायन और वादन में डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस पिच से गाएंगे, मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं सी शार्प को अपनी पिच मान करके जो है अपना गायन वादन स्टार्ट करूंगा, तो सी शार्प मेरी पिच हो गई मेरे गले की, जिस पिच से मैं अपना गायन वादन जो है करूंगा। तो यही फॉर्मूला लागू हो जाएगा हमारा किस पे, तानपुरे पे भी और तबले पे भी। क्या फॉर्मूला है? सी शार्प। सी शार्प वो स्वर है, वो स्वर है पिच का जिस पिच से मैं गाना गाऊंगा। तो इसी सी शार्प पिच पे जो है तबला भी मिलाया जाएगा, इसी सी शार्प पिच पे जो है तानपुरा भी मिलाया जाएगा। क्यों? ताकि सभी जो है गायन वादन करते हुए एक पटरी पे एक सीध में जो है एक साथ दिखाई दें, इसीलिए ये साज मिलाने की परंपरा म्यूजिक में होती है। मान लीजिए यदि मैंने तो कोई पिच डिसाइड किया है सी शार्प, लेकिन तबले वाला अपनी पिच को जो है डिसाइड कर ले कि वो डी शार्प पे मिला ले और तानपुरा जो है वो बी फ्लैट पे मिल जाए, तो कैसा होगा? बिल्कुल भी आपस में संवाद नहीं होगा। तो ये संवाद बनाने के लिए सभी का एक आपस में संवाद हो, किसका? तानपुरे का संवाद, तबले का संवाद और गायक का जो गले का संवाद है, या इंस्ट्रूमेंट जो सितार बजा रहे हैं, जो भी बजा रहे हैं, तो इन तीन चार चीजों का जो संवाद है वो आपस में एक धरातल पे सही जगह पे फिट होना चाहिए, आपस में मर्ज हो जाना चाहिए। संगीत उसी का नाम है जो सारे स्वर एक साथ मर्ज हो जाएं। तो ये हमें साज की ट्यूनिंग करते हुए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करते हुए ध्यान रखना पड़ता है। तो जब भी हम तानपुरा मिलाते हैं तो वो उसी स्वर पे मिलता है जिस स्वर पे एक गायक ने अपनी पिच डिसाइड की होती है। तबला भी उसी स्वर पे आके मिलता है जिस स्वर पे गायक या वादक ने अपनी पिच डिसाइड की होती है। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है वो गायक के हाथ में है। पहले वो अपनी पिच डिसाइड करते हैं कि मैं इस पिच से गाऊंगा या गाऊंगी, चाहे वो सी शार्प हो, डी शार्प हो, या जिसको पहला काला बोलते हैं हम लोग सी शार्प को, और उसके बाद पहला सफेद हो तो सी हो गया, या उससे भी नीचे आएंगे तो आप बी फ्लैट पे आ जाएंगे। तो जो ये स्वर है ये पिच होती है, इनको हम डिसाइड करते हैं कि मैं इस स्वर को सा मान करके अपना गायन वादन करूंगा। तो जिस स्वर को आप सा मानते हैं उसी स्वर को तबले वाले को भी सा मानना पड़ेगा, उसी स्वर को तानपुरा वाले को भी सा मान करके ट्यून करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गले की जो हमारी रेंज है गाने की, उसी स्वर पे तानपुरा भी ट्यून किया जाएगा, उसी स्वर पे हमारा जो है क्या ट्यून किया जाएगा? तबला। और किस स्वर पे ट्यून किया जाएगा? जाहिर सी बात है सा पे ट्यून किया जाएगा, क्योंकि सा जो है आधार स्वर है, क्योंकि सभी जो है एक आधार से साथ चलेंगे। जैसे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज हवाई पट्टी पे खड़ा होता है और हम लोग कहाँ पे होते हैं? हवाई जहाज के अंदर। तो कुल मिला के हम भी हवाई पट्टी पे ही खड़े होते हैं। और जब पायलट उसमें बैठते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं? हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं। और कहाँ खड़े होते हैं? वो भी हवाई पट्टी पे ही होते हैं या हेलीपैड पे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये तीन चार लोग हैं, जैसे हमने बात की कि मैं हूँ, हम सवारियां हैं, पैसेंजर्स हैं, हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर है और पायलट है, सब के सब कहाँ हैं? हवाई पट्टी पर है, सबका आधार एक है। इसी तरह से जब गायन रूपी हवाई पट्टी पे हम खड़े हो जाते हैं सभी लोग, तो सभी लोग एक साथ नजर आने चाहिए। कौन? तानपुरा छेड़ने वाला भी, तबला बजाने वाला भी और गायक भी। तो एक सुर पे सभी साज जो है ट्यून किए जाते हैं, ऐसी परंपरा हमारे संगीत में मानी जाती है। और तबले के बारे में मैं विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि तबला जो है सा पे यदि नहीं मिल पा रहा हो, मान लीजिए तबले की जो पूड़ी होती है ऊपर की, यदि वो सा पे ट्यून नहीं हो पा रही हो, तो उस कंडीशन में तबले को
पंचम स्वर पे मिलाया जाता है, नीचे का जो पंचम रहता है मंद्र सप्तक का, हम उसके हिसाब से उसको ट्यून कर लेते हैं। तो वो इस तरह से भी हम अपना काम चलाते हैं। तो ये होती है साज की ट्यूनिंग या इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग करना, गाना गाने से पहले या कॉन्सर्ट करने से पहले। आई होप डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज का ये सबसे बेसिक लेसन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज आपके साथ ये टॉपिक लिया लेसन नंबर 46 के तहत। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेसन डिटेल में समझ आया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं, आप देखते रहिए। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।